तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जो आज का दिन है बहुत स्पेशल होने वाला है और अभी फ़िलहाल बज रहे हैं सुबह के 6 और फिलहाल मैं दिल्ली पे आया हुआ हूँ। और आज का दिन बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि जो मैं आज जा रहा हूँ मेरा आई सर्जरी बेसिक सर्जरी करने जा रहा हूँ। तो मैं आपको इसका फुल एक्सपीरियंस देने जा रहा हूँ इस वीडियो पे। और फिलहाल मैं अभी वॉक के लिए जा रहा हूँ तो आपको बाहर का वेदर भी दिखा देता हूँ किस प्रकार से दिल्ली का वेदर। और जो सर्जरी का टाइम दिया गया है मुझे आज के 9 बजे, तो मैं आपको पूरे अपने इस सर्जरी की जर्नी के पूरे अच्छे से डिटेल्स में आज आपको इस ब्लॉग में पूरे बताने वाला हूँ। तो चलते हैं वॉक पे। और ये देखिए दिल्ली का वेदर, पूरा स्मॉग है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। सामने पे बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग है, सामने पे एक कुछ भी विजिबल नहीं हो रहा है। इतना स्मोक, पोल्यूशन इतने भयंकर है यहाँ पे। और फिलहाल मैं अभी जाऊँगा वॉक पे। जितने भी स्मोक हो, फॉग हो, ठंड हो, मुझे 30 मिनट्स का वॉक करने का आदत है, वो मैं नहीं छोड़ता। और मैं निकल रहा हूँ अभी वॉक पे। उसके बाद मैं आपको अपडेट देते रहूँगा मेरे सर्जरी के बारे में। तो चलिए, फिलहाल मैं बाहर आया हूँ, अभी वॉक पे जा रहा हूँ, वॉक पे हूँ। और यहाँ पे देखिए अभी तक भी अंधेरा है पूरा। और मैंने सोचा था मैं बाहर में जाके वॉक करूँगा, तो फ़िलहाल इतना फॉग है, कुछ विजिबल ही नहीं है, बाहर पे धूल भी बहुत है। तो मैंने सोचा सोसाइटी के अंदर ही अपना जो 30 मिनट का वॉक शेड्यूल है वो यहीं पे ख़त्म करके वापस में अपने फ्लैट पे चला जाऊँगा। और यहाँ का वेदर देखिए, पूरा स्मोक पूरा। और अभी मैं वॉक करूँगा 30 मिनट्स का। फ़िलहाल अभी हम और बासु जा रहे हैं हॉस्पिटल पे। और यहाँ का क्लाइमेट देखिए, पूरा फॉग है। हमारा कैब आ चुका है और अभी कैब के लिए रुक रहे हैं। फिलहाल अभी हम कैब के लिए रुक रहे हैं, कैब हमारा आ रहा ही नहीं। और यहाँ का वेदर देखिए, पूरा बहुत ही ठंडा है। अभी आ गया आई सेंटर पे, अभी होगा मेरा सर्जरी। मैं आ गया हूँ अभी बेसिक ऑपरेशन सेंटर पे। अभी बस मेरे कुछ ही घंटों पे अभी सर्जरी होने जा रहा है। और आपको मैं हॉस्पिटल का व्यू दिखा देता हूँ। ये सेंटर फॉर आई साइट है जो सफदरजंग पे लोकेटेड है। यहाँ पे बस देख रहा है, वहाँ पे पेशेंट का वेटिंग रूम है। और यहाँ पे है सर्जरी रूम, यहाँ पे सर्जरी होता है। तो बने रहिए। तो अभी सर्जरी के बाद हम और बासु आ चुके हैं लंच करने। और हम सफदरजंग पे हैं। और सफदरजंग रेस्टोरेंट का नाम है यूटी पे, आपको व्यू दिखा दूँगा। और हम दोनों पी रहे हैं आज सोडा और अच्छा टेस्टी खाना खा के वापस घर निकलेंगे। तो दोस्तों मैं वापस घर आ चुका हूँ और मेरा सर्जरी बहुत ही अच्छी तरीके से गया। और अभी मुझे काले चश्मे थोड़े दिन तक लगा के बैठना पड़ गया। घर के अंदर 3 दिन बोला उन्होंने। और फिलहाल आँख का कंडीशन भी ठीक है, हल्का फुल्का जलन होता है। और आई ड्रॉप्स वगैरह उन्होंने दिया। तो फिलहाल मैं अभी रेस्ट करने जा रहा हूँ क्योंकि अभी घर पहुँचा। तो फर्दर अपडेट आपको मैं कल दूंगा मेरा आई का। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज मुझे और एक दिन चेकअप के लिए बुलाया गया है। और फिलहाल मैं रेडी हो चुका हूँ और अब मैं निकलने वाला हूँ। ब्रेकफास्ट के बाद मैं निकल जाऊँगा अपने आज का चेकअप के लिए। और आज मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, अभी पूरे फुल क्लियर है, दिख रहा है। और आज का मौसम, आज दिल्ली का मौसम भी बहुत ही ठीक है। आपको बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ। अभी बाहर का मौसम यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, यहाँ पे बहुत ही बड़ा हॉस्पिटल बन रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे दूसरा ब्लॉक। और ये देखिए, आपको उस दिन फॉग से ये बिल्डिंग ही दिखाई नहीं दिख रहा था। ये देखिए कितना ऊंचा बिल्डिंग है, इतने क्लोज को बिल्डिंग को भी दिख नहीं रहा था उस दिन। बाप रे, इतना स्मोक, इतना पोल्यूशन है यहाँ पे। फिलहाल बारिश देने के बाद थोड़ा हल्का फुल्का स्मोक गायब हो गया है। सामने देखिए पूरा बिल्डिंग ही बिल्डिंग। और अभी
हम और बासु वापस जाएंगे अपने हॉस्पिटल पे चेकअप के लिए। जो आपको दिख रहा है वहाँ पे वो कचरा का पहाड़ है, इतना कचरा है दिल्ली पे, देखिए। अभी हम आ चुके हैं फॉलो अप चेकअप के लिए और हमारे यहाँ पे बासु वेट कर रहे हैं। डॉक्टर अभी तक पहुँचा नहीं, 11:30 को आएगा अपना। ये देखिए नज़ारा, यहाँ पे सब सर्जरी होता है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज दिल्ली का मौसम बहुत ही सुंदर है और धूप निकला हुआ है और आज मैं आपको अपने लेसिक की जर्नी के बारे में बताने जा रहा हूँ। और फिलहाल देख लीजिए दिल्ली का मौसम इस प्रकार से आज धूप निकला हुआ है। तो कंस्ट्रक्शन चल रहा है, बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग, और आपको ट्रैफिक का आवाज़ सुनाई दे रहा होगा। तो फिलहाल चलते हैं मेरे लेसिक की जर्नी। आज मेरे सर्जरी के बाद तीसरा दिन है और तीसरे दिन में ऑलमोस्ट मेरे आँख के जितने पेन थे, इरिटेशन, बाकी सब गायब हो गया। बस विज़न अभी तक अच्छे से क्लियर नहीं हो पाया। और हाँ, जो मैंने कराया है वो है लेसिक सर्जरी। लेसिक सर्जरी जो होता है, जो आँख के ये जो स्पेक्स होते हैं ना, वो रिमूव करने के लिए मैंने कराया। क्योंकि मैं तंग हो गया था स्पेक्स पेन के, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं लेसिक सर्जरी करके इसे रिमूव कर दूंगा। और जो लेसिक सर्जरी होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। जो लेसिक होता है ना, उसमें मेनली लेज़र से ट्रीटमेंट किया जाता है। तो ये दोनों नियर साइटेडनेस, फर्स्ट साइटेडनेस, मायोपिया और दूसरा का नाम भूलिए मैं, दोनों ठीक करते हैं। और तीसरा होता है ICL, जो मैंने फ़िलहाल आपको दिख रहा है मैंने किया है। ब्लैक चश्मे लगाकर मैंने लेसिक स्माइल वाली सर्जरी किया है। जो डॉक्टर ने मुझे तो ICL रिकमेंड किया था, क्योंकि जो मेरा पावर है ना, आँख के पावर बहुत ही ज़्यादा थे और जो मेरा कॉर्निया था वो भी फ्लैट था। लेज़र से ऑलमोस्ट और फ्लैट कर दिया जाता है। तो उन्होंने कहा कि आपका ICL करने से आपके आँख और अच्छे होंगे। तो ICL का क्यों नहीं किया, क्योंकि ICL जो था ना बहुत ही टाइम टेकिंग है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपको होता है दिखाने के बाद उसके लेंस ऑर्डर किया जाता है। लेंस ऑर्डर करते करते वो 2 हफ्ते लग जाएंगे कहा उन्होंने। और प्रोसीजर भी थोड़ा डेंजरस है। और उसके बाद जो होता है टाइम टेकिंग, और एक आँख एक दिन, दूसरे आँख दूसरे दिन करेंगे बोला उन्होंने। तो और जो ICL में होता है ना, उसमें यहाँ से काट के कॉर्निया के सामने जहाँ में लेंस होता है वहाँ में आर्टिफिशियल लेंस डाल देते हैं वो, जिससे आपका विज़न बहुत ही क्लियर हो जाता है। और तो मेरा वही फैक्टर था, मैंने इसलिए ICL चूज़ नहीं किया क्योंकि बहुत टाइम टेकिंग था और थोड़ा रिस्की भी था प्रोसीजर, मुझे इतना रिस्क लेने नहीं था। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं स्माइल ही करूँगा बोल के। और स्माइल करने के बाद मेरा जो जर्नी था ये सर्जरी का, जो ऑलमोस्ट मेरा जो सर्जरी था ऑलमोस्ट 5 मिनट पे ख़त्म हो गया। इतना फास्ट होता है ये सर्जरी, लेज़र से फटाफट किया जाता है। उसके बाद होने के बाद मुझे 1 घंटा करीब हॉस्पिटल में रुकना पड़ा। हॉस्पिटल में रुकने के बाद आई पे बहुत जलन और इरिटेशन हो रहा था। फटाफट मैं घर में आके बैठा। उसके बाद रात में आपको बहुत सारे अभी आई ड्रॉप्स दिए हुए हैं, वो लगा के बैठना पड़ेगा आपको। लगाने के बाद उसके बाद दूसरे दिन थोड़े आँख में इम्प्रूवमेंट आता है और उस दिन आपको पोस्ट चेकअप के लिए बुलाया जाता है यहाँ पे। और जो इसका एडवांटेज अभी मैं वही कहना चाहता हूँ, जो स्पेक्स का एडवांटेज और डिसएडवांटेज। जो स्पेक्स था ना, मैं तो क्लास 7 से रेगुलर लगा रहा हूँ। तो स्पेक्स लगाने के बाद जो हार्ड काम होता है ना वो कर नहीं पाते आप। जैसे मैं तो बगान जाता हूँ, फुटबॉल वगैरह खेल रहा था ना, तो 7 से लेके 10 तक 10 तक तो मैंने ऑलमोस्ट स्पेक्स लगा के फुटबॉल खेला। सोचिए कितना रिस्क लेके मैं फुटबॉल खेलता था, आँख भी अंडे हो सकता था। तो और जो हार्ड काम होता है, बगान जाते हैं तो आप जो पसीना होता है ना, पसीना के कारण जो स्पेक्स होता है बार बार ऐसे नीचे झुकेंगे ना, आप गिरते रहता है। तो ये भी एक प्रॉब्लम था। और वो भी स्पेक्स लगाते रहने भी एक झंझट था अलग से। और जो मैं लेंस भी लगाता था, लेंस का भी वो डिसएडवांटेज वो है कि स्पेक्स और लेंस दोनों बहुत कॉस्टली होते हैं। जो स्पेक्स होते हैं ना, आपको जो दोनों का वो होता है ग्लासेस जो जाइस कंपनी बनाते हैं, उसका कॉस्टिंग भी ऑलमोस्ट दोनों का 6,000, फ्रेम का तो अलग से 4,000, इतना कॉस्टिंग पड़ जाता था। और लेंस का लिक्विड का अलग दाम और लेंस का अलग दाम। मैं डिस्पोजेबल लेंस पहनता था, हर महीने डिस्पोज करता था, वैसा लेंस पहनता था, उसमें भी मेरा इतना पैसा जाता था। तो फिलहाल अभी जितना भी मेरा इस स्पेक्स वाले जो
वो है एक्सपेंसेस अभी हट जाएंगे। और स्पेक्स का जो एडवांटेज वही है कि आपको आदमी लोग फर्स्ट इंप्रेशन वही रहता है कि अरे स्पेक्स वाले लोग को ये तो भोला भाला होगा, पराकू होगा, यही एडवांटेज है स्पेक्स का। अब मुझे भी सब कहते थे गणेश तो इतना वो लगता है, भोला भाला लगता है, लेकिन अंदर से मैं तो बहुत शैतान हूँ, आप लोगों को पता नहीं। और यही था एडवांटेज और डिसएडवांटेज स्पेक्स का। और फिलहाल जो अभी मैंने कल मुझे फुल बॉडी चेकअप का मैंने डिसाइड किया है, फुल बॉडी चेकअप करूँगा। क्योंकि जो बचपन में था ना मेरा, जो ये राइट आई देख रहा होगा आपको, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे सर्जरी हुआ है। क्योंकि मेरे ये दो हाथ है ना 2 बार टूट चुका है। इसका कारण क्या था, मेरे हाथ में ट्यूमर था, ट्यूमर जो कैंसर भी बन सकता था। तो जैसे मैं क्लास 9 पे था क्या, तब हाथ जो मेरे कुछ कारण कुछ चीज़ से गिरने के बाद टूट गया था। उसी के कारण डॉक्टर ने सजेस्ट किया था कि इसके हाथ में ट्यूमर है तो आप फटाफट इसे सर्जरी करा दीजिए। तो पिताजी ने कहा कि हो जाएंगे, अभी बच्चे हैं तो फटाफट ज्वाइन हो जाएगा, उसका हाथ हील हो जाएगा सोचा। तो अगले ही साल वापस मैं जब भैया के बाइक को स्टैंड पे लगा रहा था, बाइक गिर गया था, तो मैं पूरा कोशिश किया उठाने के लिए, 220 बाइक बहुत भारी था। तो उसी के चक्कर में और एक बार हाथ टूट गया मेरा। तो उसके बाद सीधा मैं चेन्नई चला गया। चेन्नई में जाने के बाद जो डॉक्टर ने मुझे बहुत ही डरा दिया। फर्स्ट दिन जाने के साथ साथ डॉक्टर ने कहा गणेश वी हैव टू रिमूव योर बोन फ्रॉम हियर, ये काट के निकाल देगा वो आधा जो सरा हुआ ट्यूमर जिसमें है, क्योंकि वो फैल जाता है ना, काट के निकालने के बाद उसमें रिब्स का हड्डी डाला जाएगा। बोला मैं तो मजाक कर रहा होगा सोचा फर्स्ट टाइम, तो बाद में देखा कि वो सच ही है। ऑपरेशन के बाद मेरा एक रिब्स है ही नहीं यहाँ पे, रिब्स जो यहाँ पे लगा हुआ है उसके सपोर्ट के लिए यहाँ पे रोड लगा हुआ है। तो जितने भी हार्ड काम है मैं राइट हैंड से नहीं कर पाता हूँ, मैं लेफ्ट से यूज़ करता हूँ। फुटबॉल वगैरह भी मैं बच के खेलता हूँ, रफ नहीं खेल पाता, क्योंकि जब भी लगता है ना मुझे यहाँ पे पर वाइब्रेशन होकर बहुत ही पेन होता है। और ये जो हैवी पुशअप्स वगैरह भी मुझे बहुत तकलीफ होता है करने के लिए, हाथ में बहुत पेन होता है। और जो मेरा सर्जरी के बाद मुझे ऑलमोस्ट आईसीयू में 1 महीना बैठना पड़ा। और आईसीयू का मेरा जो जर्नी था बहुत ही फालतू था, क्योंकि आईसीयू पे जो कपड़े देते हैं ना वहाँ, हमें तो कुछ लगा नहीं देते, उसके कपड़े होते हैं हॉस्पिटल के, वो यहाँ पे रस्सी होता है पीछे पे। हाँ, वो रस्सी मेरे नर्स लोग ने बांध ही नहीं दिया। तो जब भी मैं, उन्होंने कहा टॉयलेट वगैरह बिस्तर में कुछ करके कर ले बोल के, क्योंकि मुझे आदत नहीं है टॉयलेट में, तो ज़बरदस्त मैं चलने के लिए अलाउ नहीं किया था। मैं बोला चलूँगा बोल के, तो उन्होंने मान गया। तो उसके बाद जब भी मैं टॉयलेट की तरफ जाता हूँ तो हवा जब आता है ना फैन, तो बना हुआ नहीं था, वो पूरा उड़ जाता है आगे पूरा। उसके बाद पूरा नंगे, पूरा फुल मेरा एक्सपोजर होता है बॉडी का। सब हमें बैठ के देखते मुझे सिर्फ शर्म आता है। और जब भी मैं टॉयलेट जाता हूँ तो टॉयलेट में भी मुझे बार बार आगे पूछते रहते गणेश आर यू डन। मुझे टॉयलेट भी अच्छे से नहीं करने देता है। तो उसके बाद आईसीयू में होने के बाद जो एक नर्स ने मुझे बहुत अच्छी तरीके से ख्याल किया था, जो मेरे यूरिन वगैरह सब वो करा देते थे। यूरिन भी मुझे बेड में बैठ के बोतल में करना पड़ता था। और जो वो नर्स थे हमेशा आके मेरे माथे पे यहाँ पे कभी ब्लू पेन से टीका, कभी लाल पेन से टीका बनाते थे, खाने भी खिलाते थे मुझे। और कभी मुझे घर पे भी इनवाइट किया था, तो मैं तो नहीं जा पाया। और उसके बाद इस प्रकार का जर्नी था मेरा। तो वापस मैं उस जर्नी को रिपीट नहीं करना चाहता हूँ। तो उसी के चक्कर में तो जो मेरा आईसीयू का जर्नी था वो इस प्रकार का था। तो मैं उसी चीज़ को वापस एक्सपीरियंस नहीं करता हूँ, ज़िंदगी में एक्सपीरियंस नहीं करना चाहता हूँ। तो फिलहाल मैंने डिसाइड किया कि मैं हर थोड़े अभी चेकअप करूँगा, फुल बॉडी चेकअप। क्योंकि रिसेंटली मेरे परिवार पे मामा के शरीर पे बोन मैरो का कैंसर पाया गया था। तो हेरिडिटी होता है बोलता है ना कैंसर। तो फिलहाल मैं कल फुल बॉडी चेकअप करूँगा और होप करता हूँ कि मेरे बदन में और कुछ जो बीमार ना निकले। तो आप सभी भी साल 4 ये थोड़े साल गैप करके आपने जो है ना ये फुल बॉडी चेकअप कराएं। क्योंकि जो कैंसर होता है ना वो दिखता नहीं है, वो जब वो 80% पहुँच जाते हैं, जब आपको बचने नामुमकिन होता है, उस समय आपको दिखाई देगा वो। इस प्रकार होता है कैंसर। तो अर्ली स्टेजेस में पकड़ लेने से अच्छे हैं, क्योंकि बाद में लास्ट स्टेजेस पे उसे क्योर भी नहीं होता है। तो जो सॉल्यूशन वही है, आपको टाइम पीरियड दिया जाता है और इसी के अंदर आपका अंतिम संस्कार भी हो जाता है। तो इसलिए आपने भी हेल्थ का रेगुलर चेकअप कीजिए आप। और ये था मेरा लेसिक का जर्नी। अभी फ़िलहाल मैं 3 दिन हो चुका है और थोड़े कंफर्टेबल हूँ, लेकिन विजिबिलिटी अभी भी अच्छी तरीके से क्लियर नहीं है। मैं रीड नहीं कर पा रहा हूँ, दूर लाइट वगैरह को अच्छे से नहीं दिख पा रहा हूँ। और जो
लेदर्स वगैरह क्लियर नहीं है, और फिर भी मैं खुश हूँ क्योंकि मेरा चश्मे अभी हट गया है। तो आप सभी को भी मैं हेल्दी लाइफ एंड प्रॉस्पर लाइफ विश करता हूँ, और मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में। थैंक यू।